हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, राधे राधे। और काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ऐसे ही चल रही है। तो ये है मॉर्निंग का समय और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। तो मुझे लगा काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, तो मैंने आज व्लॉग शूट किया। तो ये मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ घर की, बहुत ज़्यादा बच्चे फैला देते हैं। तो सबसे पहले तो समेटना रहता है, उसके बाद करेंगे झाड़ू और पोछा। क्योंकि जो है सुबह-सुबह का टाइम है और बहुत जल्दी रहता है। शुभ स्कूल जा चुका है, खुशी भी कॉलेज जा चुकी है। तो उसके बाद मैं जो है 1 कप ब्लैक टी पीने के बाद करती हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई। और तबीयत का फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है फेस पे, हाथों पे, मतलब पूरे बॉडी में ही स्वेलिंग आ रही है। समझ नहीं आ रहा है, कभी स्वेलिंग बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो कई डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, पर अभी कुछ समझ में नहीं आया है। तो फिर मैं दिखाऊँगी किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी होम्योपैथिक। क्योंकि एलोपैथिक में कोई भी रिलीफ़ नहीं मिला है, मैं कई डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाई हूँ पोछा, मतलब लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा मैं ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि जो है अब मैं बैठ के नहीं लगा पाती हूँ। तो मैं पोछा इसी तरह वाइपर से लगा लेती हूँ। और इसके बाद जो है सब क्लीन करने के बाद मैं नहाऊँगी। और नहाने के बाद पूजा पाठ वग़ैरह रहता है। तो ये देखिए पूरा रूम हो गया साफ़, और रूम क्या, पूरा घर ही साफ़ हो गया था। सारी सफाई हो गई थी, तो देख सकते हैं आप। और जब घर साफ़ होता है तो बहुत शांति मिलती है। तो नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी, क्योंकि मैंने अब ब्लैक टी पीना शुरू कर दिया है। पहले मैं ब्लैक टी नहीं पी पाती थी, मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन जब से ये स्वेलिंग वाली कहानी आई है, तो मैंने ब्लैक टी पीना शुरू कर दिया है। और अब मुझे अच्छी भी लगने लगी है, तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ मैं मंदिर से आने के बाद भगवान के भजन लगा के सुन रही थी, और साथ-साथ में ब्लैक टी भी पी रही थी। तो मैं रोज़ डेली ऐसा ही करती हूँ, भगवान के भजन लगा लेती हूँ। बहुत ही मतलब आनंद मिलता है। और चाय के साथ जो है भजन का आनंद लो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भगवान के भजन सुन रही थी, शायद कृष्ण भगवान का भजन था। तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली गुड आफ्टरनून क्योंकि 12 बज गए होंगे। तो हम देवरानी जेठानी निकल चुके हैं मार्केट की ओर। देखो दीदी, धूप में दिखाई नहीं दे रहा। तो आज है संडे। नाश्ता वाश्ता करके, पूजा पाठ करके, और सबको नाश्ता करा के, सब बच्चों को घर के अंदर करके हम दोनों निकल पड़े हैं मार्केट की ओर। और मार्केट से क्या लेंगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो मिलेगा बाहर जाके। तो चलिए चलते हैं, मार्केट की सैर करते हैं और आप लोग को भी कराते हैं। पर इतनी धूप में हम लोग क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि कुछ अर्जेंट ही है, लेना है। तो चलिए चलते हैं। तो भगवान ने मौसम कर दिया है बहुत अच्छा, धूप कम कर दी है, बंद कर दी, ख़त्म कर दी जल्दी। मतलब थोड़ा सा पैदल, यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप है, वहाँ जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं श्रीनाथ ज्वेलर्स। यहीं से हम लोग जो है अपनी सारी ज्वेलरी ख़रीदते हैं। तो मुझे यहाँ पे लेना था कुछ सामान, तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हर जगह अलाउड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे चुपचाप ही वीडियो बना रही थी, और मैं इसीलिए प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाई कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं। तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी कि मैंने क्या लिया है। तो यहाँ से ही मैं हमेशा सामान लेती हूँ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है सामान लेते-लेते। तो बहुत अच्छा यहाँ का जो है ज्वेलरी रहती है। उसके बाद आ गए हम लोग आलमबाग की मार्केट। तो मुझे लेनी थी चूड़ियाँ। तो यहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ देख रहे थे, पर यहाँ से मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैं दूसरी दुकान पर चली गई थी। और यहाँ पे गणपति जी जो है विराजमान थे, तो मैं यहाँ पे दर्शन भी किए हम लोगों ने गणपति जी के, और प्रसाद बँट रहा था, बहुत टेस्टी प्रसाद था हलवा का। और वैसे भी प्रसाद तो बहुत टेस्टी होता है, तो हम लोगों ने प्रसाद खाया। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ली। ये मेरी पुरानी दुकान है, बहुत पहले से, मतलब बहुत ही काफ़ी सालों से मैं यहाँ से चूड़ियाँ ले रही हूँ।
एक्चुअली मैं इन्हीं को ढूँढ भी रही थी, लेकिन मुझे इनकी शॉप नहीं मिल रही थी, पर जब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी तो मुझे इनकी शॉप मिल गई। तो यहाँ से मैं हमेशा चूड़ियाँ लेती हूँ, तो यहाँ मैंने आंटी जी से चूड़ियाँ ली और आंटी जी बोल रही थी और अच्छे-अच्छे कड़े आए हैं बेटा ले लो अपने लिए। तो मेरे हाथों में काफ़ी स्वेलिंग है, तो वही मैं दिखा रही थी आंटी जी को कि आंटी मेरे हाथों में तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है और काफ़ी बड़ा साइज़ लगेगा। तो बोल रही थी हाँ बेटा ये 2-8 साइज़ लगेगा तुम्हारे, मुझे लगता है वो भी छोटा पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ स्वेल्ड हैं इस टाइम। तो फिर मैंने अपने लिए चूड़ियाँ नहीं ली और मैं नहीं पहन पाती हूँ इस टाइम पे चूड़ियाँ ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जो कपड़ों की शॉप पे बच्चों के, तो बच्चों के कपड़े मुझे लेने थे, छोटे बच्चे के कपड़े, पर यहाँ पे जो है गर्ल्स के ही थे, तो यहाँ से हम लोगों ने नहीं लिए क्योंकि यहाँ बॉयज़ के नहीं थे और हमें छोटे बच्चे यानी मतलब बेबी बॉय के कपड़े लेने थे। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग इयररिंग्स देखने के लिए और क्लचर लेने के लिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ मैचिंग की इयररिंग लेनी थी, तो मैंने ग्रीन कलर की इयररिंग ली है, मैं दिखाऊँगी कि मैं कब पहनूँगी इसको। तो फ्रेंड्स हम लोग मार्केट बहुत जल्दी कर आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था और कुछ चीज़ें आप लोग को दिखा पाए, कुछ नहीं भी दिखा पाए हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए बैग कहाँ है, ये रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी से मिलने, बहुत दिन से भाभी से नहीं मिले हैं, तो चलिए चलते हैं भाभी से मिल लेते हैं और प्यास भी लग रही है, पानी वानी पी लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो धूप का आना जाना लगा हुआ है। ये बच्चे को देख लो कैसे धूप में पतंग उड़ा रहा है, बाप रे। क्यों धूप में पतंग उड़ा रहे हो, धूप नहीं लग रही? ये धूप में साइकिल चला रहे हैं। धूप तो है ही है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, बस ये है कि धूप छाँव ऐसे हो रही है। तो चलिए भाभी से मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। कोई है? कोई है? टीवी भी इतना मस्त है कि जो है, कोई है कि नहीं? देख कितनी खुश हो गई। हाँ मतलब इतना मस्त टीवी में कि हम 3 बार आवाज दिए, कोई है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। ये हम आ गए हैं अपनी भाभी के पास और भाभी फट से कूलर का इंतजाम कर दी। और क्या कर रही थी अकेले? कुछ नहीं, ये देख रही थी काली माता। अरे बाप रे। तो आज संडे है पर भाई नहीं है घर में, पता नहीं कहाँ गए हैं। कहाँ भेज दी भाई को? है भाभी? अरे ये अच्छा वो वाला है। हाँ ये क्या छिड़क रही है, क्या छिड़क रही है अंदर? भाई को कहाँ भेज दी? क्या लेने? हम लोग तो आलमबाग से आए, मिले नहीं। दीदी आ रही है ना शाम को। कौन सी? सारू दीदी, गोमती नगर। अच्छा हाँ। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए और ये देखिए खुशी बना रही है स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर, तो इसके कॉलेज में चाहिए। तो ये देख सकते हैं मतलब आधी तरफ हरियाली है और आधी तरफ एकदम जो है उजाड़ सा है। तो स्वच्छ भारत अभियान का कोई पोस्टर है, ये बना रही है। बहुत सुंदर बन रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो बताइएगा कैसा बना है। ये अभी कंप्लीट नहीं है। और ये शुभ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। शुभ का हिंदी का है लास्ट एग्ज़ाम, तो यहाँ पे मैं शुभ को पढ़ा रही थी। घरत री की मात्रा री। तो फ्रेंड्स दोपहर में मैं आ गई थी मैं भाभी के यहाँ से और फिर उसके बाद किया थोड़ा बहुत आराम और अब बज रहे हैं 6:45।
खुशी भी उठ गई है, सो गई थी, और शुभ भी उठ के पढ़ाई करके चला गया है बाहर ताऊ जी के साथ घूमने, क्योंकि कल है उसका लास्ट एग्ज़ाम और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो दवाई वाई उसको दी है। और मेरे घर आज शाम को कोई आया है, तो ये देखिए, हाय। तो ये बहुत दिनों बाद आई है लड़की हमारे घर। क्यों नहीं आती, इतने दिन से आई नहीं? तो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। ये थोड़ा बिजी हो गई थी थोड़ा सा, तो ये आती है तो अच्छा लगता है हम लोग को। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आती ही मिलने हूँ। लेकिन ये काफ़ी दिन बाद आई है फ्रेंड्स, इस बार बहुत दिन बाद ये मिलने आई है, तो वीआईपी गेस्ट। तो क्या खाएंगी आप? मैगी। मैं मेन स्पेशली इसीलिए आई हूँ कि मुझे खुशी के हाथ की मैगी खानी। तो भैया इसको मैगी खिलाते हैं हम लोग। तो खुशी मैगी बनाएंगी और उसको खिलाएंगी। बहुत ज़्यादा मन है मेरा और क्रेविंग भी बहुत हो रही है मैगी की। तो आज है डॉटर्स डे, तो आज मेरी तरफ से दोनों को हैप्पी डॉटर्स डे। थैंक यू मम्मा। थैंक यू सो मच मम्मा जी। अरे तो जो है अब खिलाते हैं डॉटर्स डे पे दोनों को हम मैगी खिलाते हैं। बनाएगी खुशी? डॉटर ही बनाएगी। नहीं, मैं बना दूंगी अगर कुछ ऐसा है तो। खुशी के हाथ की हम खा लेंगे। तो ये खुशी के हाथ की खाएगी, तो फिलहाल मैं पैसे दे दूंगी, मैगी आप लोग ले आएंगे, बना लेंगे। पैसा ही पैसा। तो चलिए चलते हैं, मैगी खिलाते हैं, क्योंकि मैगी रखी नहीं, खत्म हो गई है, बाहर से लानी पड़ेगी। ठीक है, हम ले आएंगे, लाने का कष्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो जाओ जल्दी से फिर। ठीक है, जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन लोग को मैगी खिला देते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं आपसे, और शुभ जब आएगा तो फिर मैं शुभ को मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई है दोनों बच्चों की मैगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कौन इंडिया कौन ऑस्ट्रेलिया? अरे अपना इंडिया भारत। मुझे लगा तुम लोगों को मैच है, मैच मैच। अच्छा अच्छा, मैच। तो दोनों लोग खाएंगी अब और इंजॉय करेंगी। खाओ खाओ खाओ। और हमारे पास पेपर बोट वाला जूस भी है। तो ये है डॉटर्स डे की पार्टी है। अब मैं पीऊंगी। पियो आराम से। हाँ, मैंने जिसने की है। हाँ, बनाया इसने भाई। आई एम सो हैप्पी। चलेगा भी अच्छा है ना। मेरी छोटी बहन बहुत लड़की है। छोटा कौन है? छोटी ये है। लग तो तुम रही हो। वो मैं छोटी रह गई। मैंने थोड़ा कॉम्प्लान कम पिया है। चलो खाओ फिर। ओके। तो फ्रेंड्स मैं पूरा सामान तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी मैं क्या लाई हूँ। मैं ज्वेलर्स की शॉप से क्या लाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी पायल टूट गई थी जो मैं डेली यूज़ करती थी, तो उसको मैं चेंज करवा के मैं इस बार ये वाली पायल लाई हूँ। तो वो ज्वेलर्स ने बोला कि ये मैचिंग का आया हुआ है इस टाइम मैडम, बिछिया और पायल सेम सेम। तो मुझे बिछिया एक्चुअली लेना नहीं था, बट जो मैचिंग का था तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा बताइए, क्योंकि मैं पायल नहीं पहन पाती हूँ, बट डेली यूज़ के लिए ये पायल मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स ये लोग खा ले मैगी वैगी, और जो है मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि जो है टाइम हो रहा है और खाना ना खा के हम लोग जो है सो जाएंगे। तो शुभ का सुबह है पेपर। तो फिलहाल ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।